हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी लोग DDU-GK में काम करते हैं, ठीक है, वो उनके पास जितने भी कैंडिडेट आते हैं, जितने भी बच्चे आते हैं उनके सेंटर पे एडमिशन के लिए, तो उन बच्चों का एडमिशन कैसे करना है, ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उस पोर्टल पे कौशल भारत जो होता है, कौशल भारत के पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है कैंडिडेट का, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कौशल भारत के पोर्टल पे आ जाइए और पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड उस पर एंटर करके लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद इसमें स्लाइड शो होगी बगल में, ठीक है। उस पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाके कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके लिए आप पहले से ही कौशल भारत कौशल पंजी कर रखे हैं, वही आईडी यहाँ पे पड़ेगी। अपना सारा कुछ सिलेक्ट कर लीजिए ट्रेनिंग सेंटर का, और उसके बाद फिर कौशल पंजी आईडी जहाँ पे आप मांग रहा है वहाँ पे आप कौशल पंजी आईडी बच्चे की डाल दीजिएगा। और कौशल पंजी आईडी ये फिल करने के बाद आप सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा। सर्च पे क्लिक करने के बाद उसके देखेंगे उसकी डिटेल आ गई है, मैरिटल स्टेटस, सारी चीज़ें जैसे कि उस कैंडिडेट का है सारा कुछ फिल कर दीजिएगा। यूपी बोर्ड, पासिंग ईयर 2018, परसेंटेज उसके जो भी हैं डाल दीजिएगा। टेक्निकल नो कर दीजिएगा। प्रीवियस अंडरगोइंग स्किल्स नो कर दीजिएगा। एक्सपीरियंस उसका नो होगा, अगर है तो आप डाल दीजिएगा। आधार कार्ड उसका डालिएगा, आधार कार्ड नंबर पड़ता है यहाँ पे। नंबर डालने के बाद उसके बाद इसमें आप देखिएगा BPL, मनरेगा, अंत्योदय, SHG मेंबर्स है जो भी है उसका इनमें पड़ेगा एक ही कोई। उसके बाद डिज़ीज़ अगर उसको नहीं है तो नो कर दीजिएगा और सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे आपको मांग रहा है क्रिएट कैंडिडेट बेसिक डिटेल, जिसमें से आपको लाइसेंस के बारे में पूछ रहा है, नो कर दीजिएगा। इंश्योरेंस नहीं हुआ है तो नो कर दीजिएगा। बैंक अकाउंट है तो यस कर दीजिएगा और उसमें सारी डिटेल बैंक अकाउंट की फिल कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। आप प्रोफिशिएंसी मांग रहा है, लैंग्वेज कौन कौन सी उसको पता है, बेसिक कर दीजिएगा। इंग्लिश जो होती है वो कम ही आती है तो बेसिक कर दीजिएगा। हिंदी में आप गुड कर सकते हो, गुड गुड गुड। नेटिव जो होगी वो उसमें भी हिंदी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसको भी आप गुड पे क्लिक करके सारा कुछ भर दीजिएगा इसमें। और उसके बाद आफ्टर दैट इसको जो है सेवन कंटिन्यू कर दीजिएगा। इस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पोर्टल जिसमें मांग रहा है क्रिएट कैंडिडेट फैमिली डिटेल, ठीक है। इसमें आप हेड ऑफ़ फैमिली का नाम डालेंगे, जो भी उसके फैमिली में सबसे बड़ा है। जैसे कि अभी इनके पापा जी हैं तो हम उनका नाम डालेंगे। फिर नाम डालने के बाद वो मैरिड हैं तो मैरिड डालेंगे। उसके बाद उनका जो ऑक्यूपेशन है फार्मर है तो फार्मर डाल देंगे। मेंबर्स 3 हैं। उसके बाद उनके मंथली इनकम इनकी फादर की डालनी पड़ेगी, ठीक है, 3500 होगा, ठीक है। जो एक्सपेंस होगा वो 3000 होगा और टोटल जो होगा उनका ऑन 00 होगा। फैमिली डिटेल राइट अगेन करना है इस पर। उस पर उसका फादर का नाम पड़ेगा जो भी है, रिलेशन उसका फादर हो जाएगा, ठीक है। और एज जो होगी उनकी 46-47 जो भी है आप डाल दीजिएगा। एजुकेशन उनका जो आप डाल दीजिएगा। ऑक्यूपेशन मतलब फार्मर हैं, किसान हैं, बिजनेसमैन है, जो भी हैं डाल दीजिएगा। मंथली इनकम उनकी एज इट इज़ वही रहेगी जो आप पहले डाल चुके हो, इनकम सर्टिफिकेट से लेके 3500। उसके बाद ये स्किल ट्रेनिंग नॉट अप्लीकेबल करके ऐड कर दीजिएगा। जैसे ही आप ऐड करेंगे नीचे देखेंगे कि उनकी डिटेल जो है आपको शो होगी, ऐड हो चुकी है। फिर उसके बाद इनके मदर का नाम डालना है, मम्मी का नाम डालना है इनके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन मदर हो जाएगा और एज उनकी जितनी भी है आप कैंडिडेट से पूछ के डाल सकते हैं। और उनकी एजुकेशन क्या है और ऑक्यूपेशन का हाउस वाइफ हैं जो भी है, टीचर हैं जो भी है डाल दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको नेक्स्ट विंडो शो होगी जिसमें कैंडिडेट का एड्रेस, जहाँ पे वो रेजिडेंस एड्रेस है, डिटेल उसका फिल करना होगा। उसमें हाउस नंबर पड़ेगा, स्ट्रीट जो भी इसकी स्ट्रीट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट डॉक्यूमेंटेशंस आप सारी चीज़ें उस पर एज इट इज़ फिल कर दीजिएगा जैसा भी उसका रेजिडेंस डिटेल है।
लैंडमार्क, मान लो उसके वहाँ पे कोई भी शिव टेम्पल या फिर मस्जिद या फिर कोई कुछ भी है तो जो फेमस है डाल दीजिएगा। ब्लॉक, स्टेट जो भी होगा आपके यहाँ पर वो डालना होगा। उत्तर प्रदेश जैसे डिस्ट्रिक्ट यहाँ की कौशाम्बी है, ब्लॉक उसका डाल दिया मंझनपुर, ठीक है। ग्राम पंचायत जो भी होगा उसका वो आपको सर्च करके डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको विलेज मांगता है। विलेज आपको जो भी उसका ग्राम होगा, जो भी आप जहाँ पे भी वो रहता है, जिस गांव में रहता है, उस गांव का नाम डालना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस, फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस आता है, पोस्ट ऑफिस आपको डालना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस के बाद आपका पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली उसका आधार कार्ड का जो उस आधार कार्ड पे जो मेंशन होता है पिन कोड, वो आपको पिन कोड डाल देना है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस जो नीचे आप देख रहे हैं नेक्स्ट, इसमें यस कर दीजिएगा तो एज अब पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाउस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल नो है, लिविंग एरिया जो भी रूम है उनके घर पे वो डाल दीजिएगा। उसके बाद व्हीकल 0, और फिर खाना किस चीज़ से बनता है वो डाल दीजिएगा, विधानसभा, और सारी चीज़ सेलेक्ट करके इस पर 7 कंटिन्यू कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्रिएट कैंडिडेट जो भी है आपके सेंटर का जो ट्रेड है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जिस ट्रेड में आपका सेंटर चल रहा है वो ट्रेड आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सेलेक्ट करने के बाद कितने मंथ का कोर्स है, 4 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशंस आफ्टर ट्रेनिंग, सैलरी का प्रोसेस है, जितना भी है 8-10 हज़ार जो डाल दीजिए। उसके बाद सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ट्रेनिंग किस लिए ले रहा है, जॉब करने के लिए। उसके बाद प्लानिंग क्या है स्टडी की, तो अंडर अनसर्टेन कर दीजिएगा या फिर यस कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि नेम जो अबाउट है किस उससे जो है कैंडिडेट आया हुआ है, तो ट्रेनिंग सेंटर रिप्रेजेंटेटिव डाल दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। देन आप देखेंगे कि नेक्स्ट विंडो आ गई है आपकी। इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा बच्चे का। जैसे फ़ोटो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जहाँ पे भी आप फ़ोटो रखें उसके वो अपलोड करना है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ में आधार कार्ड आएगा। उसके बाद फिर एज प्रूफ में आपका 10th की मार्कशीट, रेजिडेंस प्रूफ में आपका निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। प्रूफ ऑफ पुअर BPL आ जाएगा इसमें। उसके बाद क्वालिफिकेशन जो होगी उनकी 10th 12th जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए और अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद ध्यान देना है कि 3 फॉर्म निकलेंगे, एक पेरेंट्स कंसर्न फॉर्म है, दूसरा कैंडिडेट डिक्लेरेशन है, तीसरा है आपका गार्जियन डिक्लेरेशन, ठीक है। तो यहाँ से इसको ओपन कर प्रिंट कर लीजिएगा, और प्रिंट करने के बाद इसको जो है आप कैंडिडेट से फिल करा लीजिएगा, और उनके गार्जियन से जो जहाँ जहाँ भी साइन कराने हैं जो भी फिल करना है फिल कर लीजिएगा। उसके बाद स्कैन करके इसमें अपलोड कर देना है, ठीक है। जहाँ पे भी आपने PDF सेव कर रखा है उसको स्कैन करके PDF बना लीजिए, PDF उसमें अपलोड कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आप फाइनली सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करते हैं ये आगे के प्रोसेस में पहुँच जाता है ऑथराइजेशन के, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि ऑथराइजेशन इसका कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए।